वो तस्वीर जो कब्रिस्तान में मिली। आज कब्रिस्तान में एक अजनबी ने मुझे मेरी ही पुरानी तस्वीर दी। तस्वीर के पीछे लिखा था, वो शख्स जिसका तुम बरसों इंतजार करते रहे, आखिरी सांस तक तुम्हें याद करता रहा। मैंने तस्वीर हाथ में ली तो मेरे कदम वहीं रुक गए। तस्वीर 10 साल पुरानी थी, इसमें हम दोनों साथ खड़े थे। वो मुस्कुरा रहा था और मैं उसकी तरफ देख रही थी। तस्वीर के पीछे एक जुमला लिखा था, वो शख्स जिसका तुम बरसों इंतजार करते रहे, आखिरी सांस तक तुम्हें याद करता रहा। मैंने अजनबी की तरफ देखा, ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? वो खामोश रहा। फिर आहिस्ता से बोला, वो शख्स जिसके बारे में ये लिखा है, वो आज सुबह यहाँ आया था। मेरा दिल धड़कने लगा। कहाँ है वो? अजनबी ने कब्रिस्तान के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहाँ एक नई कब्र थी और कब्र के पास एक छोटा सा फूल रखा था। बकरा कब्रिस्तान में तेरी तस्वीर मिली, दिल को फिर वही सदा मिली, जिसे बरसों से ढूंढ रही थी। आज उसकी आखिरी निशानी मिली। आंखें रोए, दिल खामोश रहा, फिर मोहब्बत ने कहा, वो गया नहीं, बस याद बन कर रह गया। बाद साल पहले हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। वो अक्सर कहता, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हंसकर कहती, वादा। वो अपना हाथ मेरे हाथ पर रख कर कहता, आखिरी सांस तक हम मुस्तकबिल के ख्वाब देखते थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास 2 कुर्सियां, शाम की चाय और एक ऐसी जिंदगी जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ हूँ। मगर जिंदगी ने हमारी कहानी के लिए कुछ और लिख रखा था। जुदाई। एक दिन इसे शहर से बाहर जाना पड़ा। इसने कहा, मैं जल्द वापस आऊंगा। मैंने पूछा, कितने दिन? वो मुस्कुराया, चंद हफ्ते। मगर चंद हफ्ते महीनों में बदल गए। फिर साल गुजर गए, इसका फोन बंद हो गया, खत आना बंद हो गए। मैंने बहुत इंतजार किया। हर बार दरवाजे पर दस्तक होती, तू दिल कहता शायद वो है, मगर हर बार कोई और होता। बरसों का इंतजार, लोग कहते थे इसे भूल जा। मैं खामोश रहती, वो कहते शायद वो तुम्हें भूल चुका है। मैं सिर्फ मुस्कुरा देती, कि उनके दिल जानता था वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इसकी आखिरी तस्वीर अपने पास रखी थी, हर साल इसी दिन उसे देखती, और खुद से कहती, एक दिन वो वापस आएगा। मगर वो दिन नहीं आया। आज कब्रिस्तान में एक अजनबी ने वो तस्वीर मेरे हाथ में रख दी। मैं नई कब्र के पास गई। खबर की मिट्टी अभी ताजा थी, कब्र के सरहाने इसका नाम लिखा था। मेरे आंसू निकल आए, मैं घुटनों के बल बैठ गई। तुम यहाँ
कहाँ थे? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा चल रही थी। मैंने तस्वीर कब्र के पास रख दी। आखिरी खत अचानक अजनबी ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। ये भी किसने दिया था? मैंने पूछा कब? वो बोला कुछ दिन पहले। मैंने खत खोला, इसमें लिखा था, अगर ये खत तुम तक पहुंच रहा है तो शायद मैं खुद तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। मैं हर साल सोचता रहा कि वापस आकर तुम्हें सब बताऊंगा, मगर जिंदगी मुझे हर बार एक कदम पीछे ले गई। मुझे मालूम था तुम मेरा इंतजार कर रही हो, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। मैं तुम्हें उम्मीद देकर तुम्हारी जिंदगी रोकना नहीं चाहता था, इसलिए खामोश रहा। मगर सच ये है कि आखिरी सांस तक मेरे दिल में सिर्फ तुम थे। वो तस्वीर जो कब्रिस्तान में मिली। आज कब्रिस्तान में एक अजनबी ने मुझे मेरी ही पुरानी तस्वीर दी। तस्वीर के पीछे लिखा था, वो शख्स जिसका तुम बरसों इंतजार करते रहे, आखिरी सांस तक तुम्हें याद करता रहा। मैंने तस्वीर हाथ में ली तो मेरे कदम वहीं रुक गए। तस्वीर 10 साल पुरानी थी, इसमें हम दोनों साथ खड़े थे। वो मुस्कुरा रहा था और मैं उसकी तरफ देख रही थी। तस्वीर के पीछे एक जुमला लिखा था, वो शख्स जिसका तुम बरसों इंतजार करते रहे, आखिरी सांस तक तुम्हें याद करता रहा। मैंने अजनबी की तरफ देखा, ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? वो खामोश रहा। फिर आहिस्ता से बोला, वो शख्स जिसके बारे में ये लिखा है, वो आज सुबह यहाँ आया था। मेरा दिल धड़कने लगा। कहाँ है वो? अजनबी ने कब्रिस्तान के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहाँ एक नई कब्र थी और कब्र के पास एक छोटा सा फूल रखा था। पकड़ा कब्रिस्तान में तेरी तस्वीर मिली, दिल को फिर वही सदा मिली, जिसे बरसों से ढूंढ रही थी। आज उसकी आखिरी निशानी मिली। आंखें रोए, दिल खामोश रहा, फिर मोहब्बत ने कहा, वो गया नहीं, बस याद बन कर रह गया। बाद साल पहले हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। वो अक्सर कहता, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हंसकर कहती, वादा। वो अपना हाथ मेरे हाथ पर रख कर कहता, आखिरी सांस तक हम मुस्तकबिल के ख्वाब देखते थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास 2 कुर्सियां, शाम की चाय, और एक ऐसी जिंदगी जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ हूँ। मगर जिंदगी ने हमारी कहानी के लिए कुछ और लिख रखा था। जुदाई। एक दिन इसे शहर से बाहर जाना पड़ा। इसने कहा, मैं जल्द वापस आऊंगा। मैंने पूछा, कितने दिन? वो मुस्कुराया, चंद
हफ्ते, मगर चंद हफ्ते महीनों में बदल गए। फिर साल गुजर गए, इसका फोन बंद हो गया, खत आना बंद हो गए। मैंने बहुत इंतजार किया, हर बार दरवाजे पर दस्तक होती, तू दिल कहता शायद वो है, मगर हर बार कोई और होता। बरसों का इंतजार, लोग कहते थे इसे भूल जा, मैं खामोश रहती, वो कहते शायद वो तुम्हें भूल चुका है। मैं सिर्फ मुस्कुरा देती, कि उनके दिल जानता था वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इसकी आखिरी तस्वीर अपने पास रखी थी, हर साल उसी दिन उसे देखती, और खुद से कहती एक दिन वो वापस आएगा। मगर वो दिन नहीं आया। आज कब्रिस्तान में एक अजनबी ने वो तस्वीर मेरे हाथ में रख दी। मैंने कब्र के पास गई, खबर की मिट्टी अभी ताजा थी, कब्र के सरहाने इसका नाम लिखा था। मेरे आंसू निकल आए, मैं घटनों के बल बैठ गई, तुम यहाँ थे, कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा चल रही थी, मैंने तस्वीर कब्र के पास रख दी। आखिरी खत अचानक अजनबी ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया, ये भी इसने दिया था। मैंने पूछा कब? वो बोला कुछ दिन पहले। मैंने खत खोला, इसमें लिखा था अगर ये खत तुम तक पहुंच रहा है, तो शायद मैं खुद तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया, मैं हर साल सोचता रहा कि वापस आकर तुम्हें, तुम्हें सब बताऊंगा, मगर जिंदगी मुझे हर बार एक कदम पीछे ले गई। मुझे मालूम था तुम मेरा इंतजार कर रही हो, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। मैं तुम्हें उम्मीद देकर तुम्हारी जिंदगी रोकना नहीं चाहता था, इसलिए खामोश रहा, मगर सच ये है कि आखिरी सांस तक मेरे दिल में सिर्फ तुम थे। वो तस्वीर जो कब्रिस्तान में मिली। आज कब्रिस्तान में एक अजनबी ने मुझे मेरी ही पुरानी तस्वीर दी। तस्वीर के पीछे लिखा था, वो शख्स जिसका तुम बरसों इंतजार करते रहे, आखिरी सांस तक तुम्हें याद करता रहा। मैंने तस्वीर हाथ में ली तो मेरे कदम वहीं रुक गए। तस्वीर 10 साल पुरानी थी, इसमें हम दोनों साथ खड़े थे, वो मुस्कुरा रहा था और मैं उसकी तरफ देख रही थी। तस्वीर के पीछे एक जुमला लिखा था, वो शख्स जिसका तुम बरसों इंतजार करते रहे, आखिरी सांस तक तुम्हें याद करता रहा। मैंने अजनबी की तरफ देखा, ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, वो शख्स जिसके बारे में ये लिखा है, वो आज सुबह यहाँ आया था। मेरा दिल धड़कने लगा। कहाँ है वो? अजनबी ने कब्रिस्तान के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहाँ एक नई कब्र थी और कब्र के पास एक छोटा सा फूल रखा था। पकड़ा कब्रिस्तान में
जिसे बरसों से ढूंढ रही थी, आज उसकी आखिरी निशानी मिली। आंखें रोएं दिल खामोश रहा, फिर मोहब्बत ने कहा, वो गया नहीं, बस याद बनकर रह गया। बाद साल पहले हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। वो अक्सर कहता, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हंसकर कहती, वादा। वो अपना हाथ मेरे हाथ पर रख कर कहता, आखिरी सांस तक हम मुस्तकबिल के ख्वाब देखते थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास दो कुर्सियां, शाम की चाय और एक ऐसी जिंदगी जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ हूँ। मगर जिंदगी ने हमारी कहानी के लिए कुछ और लिख रखा था। जुदाई। एक दिन इसे शहर से बाहर जाना पड़ा। इसने कहा, मैं जल्द वापस आऊंगा। मैंने पूछा, कितने दिन? वो मुस्कुराया, चंद हफ्ते। मगर चंद हफ्ते महीनों में बदल गए। फिर साल गुजर गए, इसका फोन बंद हो गया, खत आना बंद हो गए। मैंने बहुत इंतजार किया, हर बार दरवाजे पर दस्तक होती, तू दिल कहता शायद वो है, मगर हर बार कोई और होता। बरसों का इंतजार, लोग कहते थे इसे भूल जा, मैं खामोश रहती। वो कहते शायद वो तुम्हें भूल चुका है। मैं सिर्फ मुस्कुरा देती, कि उनके दिल जानता था वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इसकी आखिरी तस्वीर अपने पास रखी थी, हर साल इसी दिन उसे देखती, और खुद से कहती, एक दिन वो वापस आएगा। मगर वो दिन नहीं आया। आज कब्रिस्तान में एक अजनबी ने वो तस्वीर मेरे हाथ में रख दी। मैंने कब्र के पास गई, खबर की मिट्टी अभी ताजा थी, कब्र के सरहाने इसका नाम लिखा था। मेरे आंसू निकल आए, मैं घटनों के बल बैठ गई। तुम यहाँ थे, कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा चल रही थी। मैंने तस्वीर कब्र के पास रख दी। आखिरी खत अचानक अजनबी ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया, ये भी इसने दिया था। मैंने पूछा, कब? वो बोला, कुछ दिन पहले। मैंने खत खोला, इसमें लिखा था, अगर ये खत तुम तक पहुंच रहा है, तो शायद मैं खुद तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया, मैं हर साल सोचता रहा कि वापस आकर तुम्हें सब बताऊंगा, मगर जिंदगी मुझे हर बार एक कदम पीछे ले गई। मुझे मालूम था तुम मेरा इंतजार कर रही हो, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। मैं तुम्हें उम्मीद देकर तुम्हारी जिंदगी रोकना नहीं चाहता था, इसलिए खामोश रहा, मगर सच ये है कि आखिरी सांस तक मेरे दिल में सिर्फ तुम थे। वो तस्वीर जो कब्रिस्तान में मिली। आज कब्रिस्तान में एक अजनबी ने मुझे मेरी ही पुरानी तस्वीर दी। तस्वीर के पीछे लिखा था, वो शख्स जिसका तुम बरसों इंतजार करते रहे, आखिरी सांस तक तुम्हें याद करता रहा। मैंने तस्वीर हाथ में ली तो
मेरे कदम वहीं रुक गए। तस्वीर 10 साल पुरानी थी, इसमें हम दोनों साथ खड़े थे। वो मुस्कुरा रहा था और मैं उसकी तरफ देख रही थी। तस्वीर के पीछे एक जुमला लिखा था, वो शख्स जिसका तुम बरसों इंतजार करते रहे, आखिरी सांस तक तुम्हें याद करता रहा। मैंने अजनबी की तरफ देखा, ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? वो खामोश रहा। फिर आहिस्ता से बोला, वो शख्स जिसके बारे में ये लिखा है, वो आज सुबह यहाँ आया था। मेरा दिल धड़कने लगा। कहाँ है वो? अजनबी ने कब्रिस्तान के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहाँ एक नई कब्र थी और कब्र के पास एक छोटा सा फूल रखा था। पकड़ा कब्रिस्तान में तेरी तस्वीर मिली, दिल को फिर वही सदा मिली, जिसे बरसों से ढूंढ रही थी। आज उसकी आखिरी निशानी मिली। आंखें रोए, दिल खामोश रहा, फिर मोहब्बत ने कहा, वो गया नहीं, बस याद बन कर रह गया। 22 साल पहले हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। वो अक्सर कहता, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हंसकर कहती, वादा। वो अपना हाथ मेरे हाथ पर रख कर कहता, आखिरी सांस तक हम मुस्तकबिल के ख्वाब देखते थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास 2 कुर्सियां, शाम की चाय, और एक ऐसी जिंदगी जिसमें हम दोनों एक दूसरे के साथ हूँ। मगर जिंदगी ने हमारी कहानी के लिए कुछ और लिख रखा था। जुदाई। एक दिन इसे शहर से बाहर जाना पड़ा। इसने कहा, मैं जल्द वापस आऊंगा। मैंने पूछा, कितने दिन? वो मुस्कुराया, चंद हफ्ते। मगर चंद हफ्ते महीनों में बदल गए। फिर साल गुजर गए, इसका फोन बंद हो गया, खत आना बंद हो गए। मैंने बहुत इंतजार किया, हर बार दरवाजे पर दस्तक होती, तू दिल कहता शायद वो है, मगर हर बार कोई और होता। बरसों का इंतजार। लोग कहते थे, इसे भूल जा, मैं खामोश रहती। वो कहते, शायद वो तुम्हें भूल चुका है। मैं सिर्फ मुस्कुरा देती, कि उनके दिल जानता था, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इसकी आखिरी तस्वीर अपने पास रखी थी, हर साल इसी दिन उसे देखती, और खुद से कहती, एक दिन वो वापस आएगा। मगर वो दिन नहीं आया। आज कब्रिस्तान में एक अजनबी ने वो तस्वीर मेरे हाथ में रख दी। मैं नई कब्र के पास गई, खबर की मिट्टी अभी ताजा थी, कब्र के सरहाने इसका नाम लिखा था। मेरे आंसू निकल आए, मैं घटनों के बल बैठ गई। तुम यहाँ थे, कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा चल रही थी। मैंने तस्वीर कब्र के पास रख दी। आखिरी खत अचानक अजनबी ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। ये भी इसने दिया था। मैंने पूछा, कब? वो बोला, कुछ दिन पहले। मैंने खत खोला, इसमें लिखा था, अगर ये खत तुम तक पहुंच रहा है, तो शायद मैं खुद तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। मैं हर साल
सोचता रहा कि वापस आकर तुम्हें सब बताऊंगा, मगर जिंदगी मुझे हर बार एक कदम पीछे ले गई। मुझे मालूम था तुम मेरा इंतजार कर रही हो, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। मैं तुम्हें उम्मीद देकर तुम्हारी जिंदगी रोकना नहीं चाहता था, इसलिए खामोश रहा, मगर सच ये है कि आखिरी सांस तक मेरे दिल में सिर्फ तुम थे। वो तस्वीर जो कब्रिस्तान में मिली, आज कब्रिस्तान में एक अजनबी ने मुझे मेरी ही पुरानी तस्वीर दी। तस्वीर के पीछे लिखा था, वो शख्स जिसका तुम बरसों इंतजार करते रहे, आखिरी सांस तक तुम्हें याद करता रहा। मैंने तस्वीर हाथ में ली तो मेरे कदम वहीं रुक गए। तस्वीर 10 साल पुरानी थी, इसमें हम दोनों साथ खड़े थे, वो मुस्कुरा रहा था और मैं उसकी तरफ देख रही थी। तस्वीर के पीछे एक जुमला लिखा था, वो शख्स जिसका तुम बरसों